नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हम लेके आए हैं मैथ से एवरेज अर्थात औसत। दोस्तों, ये हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो प्रथम संख्या हमको निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जैसे 3 संख्या, मान लीजिए a + b + c 3 संख्या है, इसका एवरेज 60 है, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 60 तिया 180 हो जाएगा। ठीक है। और हमको बोल रहा है कि प्रथम संख्या जो है वह सभी संख्याओं के योग का अर्थात 180 का कितना है? 1/4 है। अब जब इसको काट देंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो यही प्रथम संख्या बराबर 45 हमारा आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन में 45 नहीं दिया है, अर्थात ऑप्शन गलत है, तो ये 45 हमारा आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत एवरेज 47 है तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 47 से ज़्यादा हो सकती है? तो दोस्तों इसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि 13 संख्या है, 13 गो, और उनका एवरेज 47 है। तो हमको इनमें पूछ रहा है कि 47 से कितनी संख्याएं अधिक हो सकती है। तो दोस्तों ये सिंपल है, क्योंकि ये 12 संख्याएं 47 से अधिकतम यहाँ पूछ रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पर 12 करना है। और नहीं तो दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कोई संख्या में हम 5 ले लिए और 12 को संख्या 47 से ज़्यादा ले लिए तो भी हमारा एवरेज 47 आ जाएगा। और अगर कोई हम 47 से 2 को संख्या कम ले लिए, एक 2 लिए और एक 43 ले लिए, बाकी 11 को संख्या 47 से ज़्यादा ले लिए, तब भी हमारा एवरेज 47 आ जाएगा, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से इसमें नंबर रख सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों हमको इसमें अधिकतम कितनी संख्याएं पूछ रहा है, तो अधिकतम दोस्तों 12 संख्या ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो यही 12 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि 2 संख्याएं a तथा b का औसत 20 है और b और c का औसत 19 है और c और a का औसत 21 है। ठीक है, तो a का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों पहले इसका हम आपको बेसिक बता देते हैं। जैसे a और b का एवरेज अगर 20 है तो a और b बराबर हो जाएगा 20 दूना 40। ठीक है, और b और c का अगर एवरेज 19 है तो b और c बराबर हो जाएगा 38। और c और a का एवरेज 21 है तो c और a बराबर हो जाएगा 42। अब तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर क्या दिख रहा है दोस्तों? इधर डबल a डबल b डबल c दिख रहा है। तो हम जब 2 कॉमन ले लेंगे और a b c करेंगे तो इधर 120 हो जाएगा। अब यही 2 से जब भाग दे देंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है? a का निकालना है, इसका निकालना है। तो b c को यहाँ पर देखना है कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये b हो गया, ये c हो गया, दोनों का एवरेज 19 है। तो 19 दूना 38 हमको 60 में माइनस कर देना पड़ेगा। तो 60 माइनस 38 बराबर ये 22 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसिक बहुत ही लंबा समय लेता है, तो इसको हम एकदम 5 सेकेंड के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि उससे भी कम समय में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों यही तरीका है, हमको देखना होगा कि a का मान कितना है। तो हमको देखना है कि a किस में नहीं है, a और b इसमें है
और सी और ए इसमें है, लेकिन बी और सी इसमें ए नहीं है। तो ये चीज़ हमको देखना है। तो इसी तरह करते हुए हमको, आइए हम इसको आपको बता देते हैं। जैसे ए और बी का ले लिए, 20 हो गया, और किस में नहीं था, सी और ए में था। अब इसको भी ले लेना है, कितना था उसका, 21 था। अब जिसमें नहीं था उसको माइनस कर देना है दोस्तों। बी और सी में 19 है, इसमें नहीं था। अब इसको जब माइनस कर देंगे तो 20 और 21 42 हो गया, 42 में 19 जाएगा, तो ये 22 हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जिसमें नहीं होगा उसी को माइनस करना है, बाकी दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो दोस्तों ये तो आपको आप देख ही रहे हैं कि 5 सेकंड से भी कम समय में हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये भी उसी तरह का प्रश्न है कि ए और बी बोल रहा है, इसमें 80,000 औसत इनकम है, और बी और सी का वार्षिक औसत आय 75,000 है, और सी और ए का वार्षिक औसत आय 78,000 है। ठीक है। अब जब हमको बी का निकालने बोल रहा है तो हमको देखना है कि बी किस में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों सी और ए, इसी में बी दिया हुआ नहीं है। तो इसको करने का भी तरीका वही होगा, 80 प्लस कर देंगे 75 और माइनस 78 कर देंगे। यहाँ पर 3 जीरो हम नहीं लिखते ताकि मेरा टाइम बचे, इसीलिए। तो 80 में 75 जोड़ेंगे और माइनस 78 करेंगे तो मेरे पास 77 बचेगा, और 3 जीरो बाद में हम लगा देंगे, अर्थात 77,000 हमारा एवरेज ए का इनकम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति जो है वह 8 व्यक्ति प्रत्येक कोई खाने में 30 रुपया खर्च करता है, और 9वां व्यक्ति बोल रहा है कि वह औसत की अपेक्षा, वो अपना एवरेज तो खर्च करता ही है, लेकिन उसके अलावा वो 20 रुपया और अधिक खर्च करता है। ठीक है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन हमको निकालना है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका ये है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 रुपया 8 व्यक्ति खर्च करते हैं, तो पहले 30 को बैठा देना है, और जो 9वां व्यक्ति खर्च कर रहा है वो 20 रुपया खर्च कर रहा है। किस पर कर रहा है, इन 8 पर कर रहा है, क्योंकि वो तो अपना एवरेज तो खर्च कर ही रहा है, और ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है इन 8 व्यक्ति पर कर रहा है। तो इसको जब 8 से भाग देंगे तो हमारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा इसमें। अब 8 से काटेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2.5 हो बच जाएगा। अब हमारा एवरेज हो जाएगा 32.5। अब टोटल वहाँ पर कितना व्यक्ति थे दोस्तों, 9 व्यक्ति थे। ठीक है। अब जब इसको 9 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 292.5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसत 510 व्यक्ति आते हैं और अन्य दिनों में 240 व्यक्ति औसत आते हैं। ठीक है। तो रविवार से शुरू होने वाले कोई 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन अतिथियों की औसत संख्या निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, कि कोई महीना है उसमें संडे से शुरू होता है। ठीक है। और वो 30 दिनों का महीना है, और संडे को आता है 510 व्यक्ति आता है। तो हमको देखना है कि उस महीना में कितने संडे हो रहे हैं। तो अगर संडे से शुरू होता है तो डेफिनेटली 1 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद 8 से होगा, उसके बाद 15 से होगा अगला संडे, फिर अगला संडे 22 को आएगा, फिर अगला आएगा 29 को आएगा। टोटल संडे हमारे पास 5 आ गया। अभी 510 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 2550 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर कितना बचा है, 25 दिन बचा है, क्योंकि 5 दिन इसमें चला गया है। 240 को 25 से गुना करेंगे तो 240 गुना 25 करेंगे। तो इसको करने का तरीका है दोस्तों कि हम यहाँ करके दिखा देते हैं। 240 गुना 25, जब भी दोस्तों हम 25 से गुना करेंगे तो इस 25 को 100 में बदलना ज़रूरी है, होने से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो 100 से बदलने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 4 से भाग दे देना पड़ेगा। तो इस समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25 चौके दोस्तों 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। और जब इस 4 से इधर वाले को काट देंगे तो यहाँ हमारा 60 बचा और 60 गुना 100 इधर है, तो हमारे पास हो गया 6000। ठीक है, और ये 6000 और 2550 बराबर हो गया 8550 हो गया। अब यही 8550 को जब हम 30 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, फिर 2 बच रहा है, 3 8 24 और 3 5 15, अर्थात 285 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये पिछले प्रश्न के तरह का ही है, तो ये दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। तो दोस्तों ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो हम अपना क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा,